हाय मोरी दैया। दीदी और प्राणायाम भाई पीछे पड़ गई हैं। साउंड निकाल के अपना माइंड रिसेट कर रही हैं, लेकिन दीदी तुमसे हो नहीं पाएगा। और ये हमार सबका माइंड रिसेट करने का है कोशिश कर रही हो। रोज रोज एक ही सवाल एक ही सवाल। कब से कितने लोग बोल चुके हैं, जाना रे तू जा रे, नासपेटी चल निकल इत्थे से। कितनी बार एक ही सवाल पूछोगे। तो दीदी ने दोस्तों कल फिर से एक ही सवाल दाग दिया है। का दागा? टाइटल था दीदी का, क्या मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी, है ना। अब इन्होंने कहा है कि क्या मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब सोचो ये औरत कितनी चालाक है। इसके टाइटल पे ही पहले बात कर लेते हैं, फिर इसकी बकवास पे बात करेंगे। तो इसने जो कल ये डाला है कि क्या मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। बहन, क्या मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी का मतलब इन दिनों इसने जनता से पूछा है, क्या इस टाइम मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी। ए नासपीटी, तू छोटी बच्ची है, नोना बच्ची है। वैसे तो तेरे पति का नाम है नोना, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू अभी यहाँ पे नोना बच्ची बन रही है ना। पूर्ण रूप से बन रही है। काहे भाई, नोना बच्ची काहे बनना है तुझे? बता बता, मुंह खोल, जल्दी से कुछ बोल। हाँ, नहीं तो जब देखो तो उल्टे पुल्टे काम। बिल्कुल भी बदतमीजी की तह तक तुम जा रही हो। इस लेवल की बदतमीजी करोगी हमने कतई कुछ सोचा नहीं था। तो इस प्रकार की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तुमसे बार बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, लेकिन तुम सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। काहे नहीं ले रही हो? तुमको करनी थी, नहीं करनी थी, तुम्हारा सेल्फ अगर गंवारा कर रहा है तो तुम करो, नहीं कर रहा है तो भैया थोड़ा दूर रह लो। हद मचाई दी है तुमने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी बार हम सब ने कहा है कि इस प्रकार की चीज़ें ना किया करो, लेकिन फिर भी तुम करती हो। तो कृपया करके थोड़ी सी दूरी बनाओ। बस इतना ही कहना चाहेंगे इन सब बातों से। और बाकी ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब तो तुमने कर ही ली। तुमने क्या बोला था कि तुम ब्लॉगिंग नहीं करती तो तुम रह नहीं पाती हो। तो फिर जब नाटक नौटंकी ड्रामा शुरू करे थे, वीडियो प्राइवेटीकरण शुरू किया था, तब कैसे रह गई थी 1 महीना? अभी जब किसी के दुख हुआ तो तुम 10 दिन किसी के यहाँ का जी, वो तुम्हारे घर का लड़का था, कहा तो यही जाएगा कि तुम्हारे खानदान का चिराग था। तब तुम यहाँ नाटक नौटंकी ड्रामा करने आई हो कि मैं ब्लॉगिंग करूँ कि ना करूँ। नहीं करनी चाहिए थी क्या मुझे? हैं दोस्तों, प्लीज़ बताओ, क्या मैं गलत टाइम पे ब्लॉगिंग करने आ गई हूँ? अभी मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? तो यही तुम पूछ रही हो, क्या मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी? अरे भैया, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया अब? हैं थोड़ा सा तो बुद्धिजीवी समाज की है, तो बुद्धिजीवी समाज में ऐसे ही होता है। अच्छा, वहाँ दुख सुख होता ही नहीं है। नोना बुद्धिजीवी समाज का है ना, तो उसको भी दुख तकलीफ नहीं होता है। हम क्या लेके आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, है ना, यही बोलते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चलो ये ठीक है ना। तो नोना उसी चीज़ में बोलते हैं कि भाई साहब, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन भैया आपका काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए नोना भी काम पे आ गया है, दीदी भी काम पे आ गई। वाह जी वाह। देख दीदी, मैं तो बस यही कहूँगी, तुझे अंदर से नहीं फील हो रहा है तो हम कौन होते हैं अंदर से जितने दिन का। और अभी तो 10 दिन बाद भी तुम आई थी, कोई बात नहीं, तुमको काम अपना करना था, करती। लेकिन जिस तरीके से तुमने रवैया अपनाया है वो नहीं अपनाना था। एक भी लाइन नहीं बोली उस माता पिता के लिए, बस अपनी एंजाइटी और अपने हॉस्पिटल के तुम तारीख गिनाती रही। ये बेशर्मी की हद थी। तुम उस बच्चे की चाची थी, ठीक है, छोटी माँ थी। तो छोटी माँ, तुम पत्थर दिल वाली माँ हो। पत्थर दिल भी नहीं मैं बोलूँगी तुम्हें। छोटी माँ, क्या तुम्हें मतलब अंदर के सेंसेस मर चुके हैं? जो सिर्फ मी 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 अपने बारे में बतियाती रही बकरी की तरह हैं। अगल बगल भी कोई था, तुम अपनी चीज़ें गिनाती रही। तुमको एनजाइटी हुई, इस दिन तुम्हें ऐसा फील हुआ, दोनों मम्मियों ने ये कहा, एक ने कहा दवाई खा, दूसरी ने कहा नहीं खा, ऐसे ठीक होगी। बताइए मैंने क्या किया? मेरा रंग लाल से पीला पड़ गया, फल फूल लेके आई हूँ मैं,
एक दिन में भाई तुम थोड़ा सा अच्छी हो जाती हो, दूसरे दिन तुम्हारी, जैसे कल प्रीति ने नोटिस किया तो उसने बताया भी कि एक दिन ये बिल्कुल ऐसे हुलू लुलू बन के आई, दूसरे दिन थोड़ा इसने लगाया मॉइस्चराइजर वगैरह, तीसरे दिन एकदम लिप पोत कर चमकाने वाली स्किन लेके आ गई कि गाइस देखो मेरी ग्लास स्किन हो गई है ना, मेरी स्किन में अब चमक आ गई है। दुए दिन में ये फल खाए कि इनकी स्किन बदल गई। अरे जाओ नास पीटी, यहाँ महीनों महीनों लगते हैं लोगों को खा पी के अगर अंदर से वो निखार लाने के लिए। यहाँ पे दुए दिन में इनका निखार आ गया। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो बहनी, यहाँ कोई लुल्ल नहीं बैठा है, तुम लोग हो गए लुल्ल, हम लोगों को जो लुल्ल समझते हो, पर हम लुल्ल बिल्कुल नहीं है ना। तो ये जो न चालबाजियाँ चल रही है कि तुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं, देख हमसे ना पूछ, हम लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था जब तू गई थी 1 महीना के लिए कि दीदी अब आबे न करना है ना, बस टाटा बाय बाय। नोना जीजा अच्छा तो कमा रहे हैं, 1 लाख प्लस ऊपर कमा रहे हैं इस साल कह रही हूँ, हर महीने है ना। अब तुम दुई परानी हड़िया कहानी, आगे पीछे कोई खर्चा है नहीं। हाँ बस ये तुम्हारे अरंड बरंड पहनने का, अंट संट लाने का, अंट संट खाने का जो भी है, तो दुई लोगन के लिए बहुत है इतना पैसा। तो तुम चाहती तो बिल्कुल ना आती, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम आई हो क्योंकि कुछ लोगों के दिल जलाने हैं। कुछ लोगों को दिखाना है कि आई डोंट केयर। एक बुजुर्ग लेडी के लिए तुम केयर दिखा रही हो जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, मौसी सास, या फिर तुम जो भी बोल लो, सास की जेठानी है ना, क्योंकि वो सास की जो जेठानी है उनकी सगी बहन है। उनके लिए तुमने 3 से 4 वीडियो बनाए थे तब ही, जब पटना में लौटी, सॉरी शिमला से लौटी थी एकदम से। पापा जी ने कहा ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ, शाम तक आ जाओ सुबह तक आ जाओ, पूरा विश्लेषण किया था। लेकिन जो जवान बच्चा अपने जीवन को देखे बिना चला गया, उसके लिए तुम नहीं बोलना चाहती थी, उसके माता पिता के लिए तो बोल देती। हो सकता है तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होता अगर तुम वाकई में दिल से अटैच थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो हमें कहीं कुछ दिखवा नहीं करा, तो ना माता पिता के लिए, ना उस बच्चे के लिए, ना ही अपने परिवार के लिए। खैर वो तुम्हारा परिवार है भी नहीं, मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ। वो जो परिवार है, वो परिवार दोस्तों नोना का है, नोना के बड़े भाई। अब पता नहीं नोना जी उनको भी अपना परिवार मानते हैं या बुद्धिजीवी समाज में ये होता है कि वो भी परिवार उनका नहीं है, पता नहीं भाई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। अभी आप लोग बताइएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और सारे के सारे अभी जो करंट टाइम में चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, चल रही हैं, भाई इसके घर में इतने सारे वो रखे हुए थे है ना, काम धाम करने के लिए नौकर पहले से, बीच बीच में चेंज होते रहे हैं। पटना से लेके कानपुर से लेके ना जाने कहाँ कहाँ, पर हरदम उसने उनका यूज किया है। अपना काम करते थोड़ा सा दिखाती, बाकी नौकरों के भरोसे ही है, जो भी इनके हाउस हेल्पर हैं। विगत दिनों में पता भी चल गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख दीदी, तू काहे फिर दिखाती कि तू काम करती, खाना भी हाउस हेल्पर बनाती है ना, बीच बीच में थोड़ा मुड़ा ये तड़का मार देती। कल के वीडियो में कुछ तड़का मारना था दाल वाल का, तो कह रही है कि अपने हिसाब से अपने घर में काम करना कितना सुखद होता है। कभी उस घर को जो शिमला में है ना, वो 13 BHK रेंटेड वाला, वो अपना घर की फीलिंग देता है। कभी जो जड़े वाला मायके वाला घर है, जहाँ माँ वहाँ मायका, वो फीलिंग अपने घर का देता है। अब पटना वाला घर दे रहा है, तो उम्मीद करें अब तुम नहीं जाओगी, लेकिन तुम जाओगी है ना। भाई मान नहीं सकती, कतई नहीं। कटिंग करने के लिए इतने सारे इसने भाई साहब करी थी, चाहे तो ये लकड़ी के जितने भी कटिंग चॉपर वॉपर, ये जो भी चॉप अप करने के लिए रखी है दुनियादारी, कह रही थी चॉपिंग चॉपिंग बोर्ड हो, वुडन का जितना सामान हो किचन में अच्छा लगता है सजाने के लिए, लकड़ी का सामान रख लो हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि 2-4 कुर्सी मेजें रख लो लकड़ी के, किचन में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब दिखाने के लिए इसको सजाना है। चाय बना रहे थे इंडक्शन पे, पीछे 3 सजा के रख दिए कि वैसे मैं इस पे काम नहीं करती हूँ, पर मैंने ऐसे रख लिए हैं। भाई तेरी ज़िंदगी दिखावा ही तो है, पागल सी है। मतलब काम नहीं करें चॉपिंग बोर्ड पे, बस पीछे रखा है। क्यों? क्योंकि कैमरे में सुंदर लगेगा।
अजीब से पागल हैं कि कैमरे में सुंदर दिखाने के लिए चॉपिंग बोर्ड रखा है। भाई साहब यूज कुछ नहीं करना है ना नक्को, लेकिन दिखाना है। फिर दोस्तों दीदी अपना ब्रांड ब्रूंड की दवाई लेके बैठती है। दवाई भी दीदी सेम ब्रांड की खाती है। कह रही थी यहाँ दवाइयाँ मिलती नहीं है, आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। एक तरफ से तुम्हारे बुढ़ापे के लिए इतनी चिंताएं माता जी को हो रही थी कि हाय पुत्र तू जिंदगी कैसे जिएगी, हर जगह से टूट रही है ना, हर जगह से तो कमज़ोर हो गई है। दूसरी तरफ तो इतने सारे सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ, मल्टीविटामिन न जाने का खाती रहती है। तो तेरी बॉडी का ये जो 2 दिन पहले रोना था वो सिर्फ वीडियो के लिए था कि लोग ना गरियाएं कि बेचारी ये कितनी लाचार है, बेबस है। सोचो दोस्तों ऐसी क्या जड़ी बूटी इसने पी ली। हनुमान जी क्या संजीवनी लेके आए थे कि तुम 2 दिन में एकदम चकाचक हो गई हो हैं। अब कोई रोना धोना नहीं है। वरना मम्मी जी को लगाए लगाए इसने इतना बोला था कि यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मम्मी जी को भी बड़ी चिंता है, मैं कैसे जीऊंगी, मेरी तो बहुत हालत ख़राब थी, मेरे को ये हो गया था, मेरे को वो हो गया था। दोनों मम्मियाँ बड़ी परेशान थी। नोना परेशान था या तू सबको परेशान करने में से दुख की घड़ी में भी उनको सबको परेशान करने में लगी थी। तो सोचो इस नकली औरत का 2 दिन में सारी बीमारियां ठीक हो गईं और ये नकली औरत अब ग्लो के साथ वापस आई है, एकदम चकाचक बातें करने, चकाचक वाली झूठी कहानियां सुनाने। तो वाकई में बहुत नकली औरत है रे बाबा हैं। वैसे कल भाई बहन नहीं आए इनके वीडियो लेके, मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ प्रेतिन की बात कर रही हूँ। हालांकि प्रेतिन ने बोला था कि यार अब वीडियो तो डालना ही पड़ेगा, खासकर मुझे क्योंकि मैं तो सिंगल मॉमी हूँ, बिना वीडियो डाले कहाँ काम चलेगा, तो मुझे तो वीडियो डालना पड़ेगा, ये चीज़ बोला था है ना। और वही के बाद फिर वीडियो नहीं डाला है, तो इनका ऐसे सब चलता रहता है ये सिलसिला। अब ये कब तक कैसे चलेगा राम जाने है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं, हमें भी दिख रही हैं, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख सबकी बातें हैं और सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ना कर, तो चालबाजियाँ करेगी पकड़ी जाएगी। हम सब ना यहाँ कोई लुल्ल नहीं बैठे हैं, ठीक है। जो लुल्ल बैठे होंगे तो उनको तो बना, उनको तो ये दाल दिखा, चॉपिंग बोर्ड दिखा, बाकी की कहानियाँ सुना, वो सुनेंगे रोज़ बिलीव कर लेंगे। पर अपन लोग नहीं करेंगे। 17 घंटे में मैडम को 6,000 ही लोगों ने देखा है, जबकि इनकी बहन का वीडियो नहीं आ रहा है। तब 21 कमेंट मैडम पब्लिक कर पाई हैं। टॉप कमेंट है इंदिरा जी का, अगर ब्लॉगिंग करनी है तो फैमिली मेम्बर को दिखाओ, बहुत बोरिंग ब्लॉग्स होते हैं, फूड सामान सब कुछ क्या दिखाती रहती हो। ओ माय गॉड, आई एम एडिक्टेड टू योर ब्लॉग। ओ माय गॉड, कहाँ से एडिक्टेड हो गए इनके ब्लॉग की ये। भाई ऐसा एडिक्शन किस काम का कि भाई हमें तो, मतलब जितने लोग हमने लाइव में देखे हैं, कमेंट में देखे हैं, उन्होंने यही कहा है यार इसको बोरिंग को कौन देखे, और ये कह रहे हैं आई एम एडिक्टेड टू योर ब्लॉग। मतलब यार समझ नहीं आया। ये दीदी की कोई फेक आईडी तो नहीं है, तनुजा करके हैं, टॉक समर्थ विद तनुजा, हो सकता है भाई साहब। पर भाई मैं 2018 से ब्लॉग देखती हूँ आपका, आपने ब्लैक जैकेट पहनी थी उसमें उसका लिंक दे दो। हाय दैया रे दैया, स्टीम आयरन कितने की है वो बताओ। भाई ये जो लोग हैं मुझे तो यही लगता है बार बार कि ये दीदी की ही आईडी हैं, जिससे लिंक मांगा करते हैं, पैसा पूछा करते हैं, तारीफें किया करते हैं। मुझे क्यों नहीं लगता है कि भाई ये कोई और सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं लगता। हेलो दीदी, मैं चेतना चौहान इंदौर से आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ। मेरे घर में सब आपको, आपकी फैमिली को लाइक करते हैं। आप प्रेतिन दीदी और मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाय चेतना, आपसे निवेदन है कुछ दूसरे ब्लॉगर को मौका दें, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी को जगा दें, तो आपको अच्छा लगेगा। इनसे थोड़ा दूरी बनाएं, है ना। दूसरे ब्लॉगर को देखेंगे और भी बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है। क्या फालतू का ब्रांड ब्रूंड चनम
और ये चॉपिंग बोर्ड, झूठी कहानियाँ, दीदी की निशानियाँ, ये सब देख के आप खुश हो रही हैं भाई चेतना जी। भाई लास्ट में कपड़ा तय करते करते इसने H&M के जो गुणगान गाए हैं, H&M ब्रांड, H&M ये, H&M वो। H&M बहुत कंफर्टेबल ब्रांड है और बहुत ही ज़्यादा मेरे बजट में आ जाता है। मुझे तो उसका ये वाला जैकेट अच्छा लगता है, इस वाले का टॉप अच्छा लगता है, वैसा वाला पजामा अच्छा लगता है और मेरे बजट में है। आप ऐसे ऐसे जाके सर्च करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ए दीदी, जो तुमको अच्छा लगे ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। तो देखो बहनी, तुमको अच्छा लग रहा है ठीक है, तुम यूज करो, हम तुम्हें मना थोड़ी कर रहे हैं कि तुम यूज ना करो। पर हम सब का तो ना ही कहो कि हम यूज करें, हम नहीं यूज करेंगे। सबकी सीधी बात, नक्को बकवास। तुम्हें यूज करना है बेशक करो, बेफिक्र होके करो। तुमरे को करना नहीं, तुमरे को नहीं, हमको कभी नहीं करना है। इसको बकवास करने दो। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम नयका वीडियो में। जाने से पहले कहना चाहेंगे, झूठी की बातों में मत आओ, झूठी चालबाज है, इसी प्रकार से हरकतें दिखाती रहती है। इसके जितनी चाय न पियो, आटा में लकड़ी का इसको लकड़ी वाली चीज़ों से बड़ा प्यार है ना। वैसे इसको निर्जीव चीज़ों से ही प्यार है ना। उन्हीं से प्यार जताती है। कभी कुछ गैस साफ करते हुए दिखा रही थी ना, हमने कभी गैस तो अपने घर की साफाई नहीं करी है, इसके साफ करते हुए देखें। टरू वालों, यहीं से ट्रेनिंग कर लो कि आपकी गैस आपको कैसे साफ करनी है, क्योंकि दीदी साफ करके बता रही थी, क्या फुटेज देती है। तो चलो देखते हैं भाई, आने वाले टाइम में और ये क्या क्या रंग दिखाती है। इतने ही रंग देख के फिलहाल तो हम बहुत ज़्यादा पगलाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं दोपहरिया की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।